खूबसूरत साफ और झुर्रियों से पाक स्किन हर इंसान की ख्वाहिश होती है और आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसे एक चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है कोलेजन बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट की। सादा अल्फाज में कहें तो कोलेजन एक ख़ास प्रोटीन है जो हमारी जल्द की अंदरूनी तह का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा बनाती है और जल्द को ढलकने से रोक कर जवान रखती है। ताहम तिबी माहिरीन बताते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर कोलेजन बनने की रफ्तार हर साल 1% कम होने लगती है, जिससे चेहरे पर बारीक लकीरें और झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या पाउडर या सप्लीमेंट्स लेने से ये कमी पूरी हो सकती है या नहीं, ये हमारा सवाल है। बिल्कुल, और इसकी भरमार भी बहुत है और लोग इसका इंटेक भी बहुत ज़्यादा करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस पर डिस्कस किया जाए। और माहिरीन के मुताबिक जिस्म में कुदरती कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, जबकि धूप की तेज़ शुआएं, ज़्यादा चीनी और सिगरेट नोशी हमारे चेहरे के कोलेजन को तेज़ी से तबाह करते हैं। दूसरी तरफ बाज़ार में बिकने वाली क्रीम्स, जिसका हम आज पोस्टमार्टम भी करेंगे, माहिरीन के जी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोलेजन पाउडर हो गया, सप्लीमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई और क्लिनिकल ट्रीटमेंट से जल्द के लिए क्या बेहतर है, इसमें से क्या ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी चाहिए और झुर्रियों से निजात कैसे मुमकिन हो सकती है। और जल्द की सेहत से जुड़े जितने भी सवालात हैं, जो भी मामलात हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज जल्द डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का पाकिस्तान। सारे मसाइल तो आपने सुन लिए। अब ये कोलेजन हम नेचुरली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बॉडी में होता है, क्या ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, किस चीज़ का इंटेक करें तो हो सकता है, अदरवाइज़ ये सप्लीमेंट्स सेफ़ हैं? अच्छा हम ये आजकल ना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जो टेक्निक्स और आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में आजकल इन हैं। अच्छा, कोलेजन सबसे पहले समझना है कि ये है क्या। इट्स अ प्रोटीन। ये हमारी स्किन जब हम यंग होते हैं वो उसके अंदर हमारी स्किन के अंदर इतनी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में होता है कि हमारी स्किन फर्म प्लम्पी नज़र आ रही होती है, बेबी जैसी, जब तक हम अपने 25 से 30 साल तक की उम्र में होते हैं। फिर 25 साल के बाद जो है वो, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 1% जो है कोलेजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों ना हम उसी एज से अपने ऐसी डाइट को सही रखें कि हमारा कोलेजन जो है वो नेचुरली बूस्टअप होता रहे। उसमें क्या है कि जब आप 20 to 25 तक होते हैं, अपनी रूटीन में जिस तरह आपने विटामिन सी का जिक्र किया कि विटामिन सी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है कोलेजन के साथ मिलके, वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। उसके बगैर आपका जो कोलेजन है वो सही से काम नहीं करता। तो हम क्यों ना ऐसे फ्रूट्स खाएं। हमारी सर्दियां जिस तरह आती हैं, इतने सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, ऑरेंजेस हैं, संतरे हैं, इसके अलावा आप बेरीज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं। और अपनी रूटीन में, अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अंडे खाएं, दूध लें, मछली लें। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोटीन को, हमने ना एक्चुअली अपनी बॉडी को कोलेजन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हमने देना है कि ये ले बॉडी, आप ये खाएं और इससे अपना कोलेजन बनाएं। हाँ जी। अब आपने आगे जो बात की कि पाउडर्स की और ये जो चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इसमें क्या होता है कि जब अब वो इतनी मार्केटिंग आ गई और हर कोई ले रहा है, अब उसने करना क्या है। देखिए, एक तो स्टडीज़ हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों को इससे बेनिफिट मिला, कुछ को नहीं मिला। और वैसे देखा जाए तो ये आपकी पॉकेट के ऊपर भी थोड़ा हैवी है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव, इसकी इवन टैबलेट्स एंड पाउडर्स भी हैं जो हैं एक्सपेंसिव हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर आपने लेना भी है तो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में लें। हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म वो होती है जो इसके टूटे हुए पीसेस, मतलब आप जब कोलेजन ले रहे हैं वो प्रोटीन आपकी इस तरह एकदम जाके तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी, उसने ब्रेक डाउन होना है। तो आपने वही हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ये कोलेजन लेना है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटता है, वो अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में टूटता है और उसके बाद भी आगे जाकर वो सिग्नलिंग देता है हमारे जिस्म को कि हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन हो। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा पीछे पाउडर का और इसका चल रहा होता है। अब इसमें डोज फिर आ जाती है कि हमने कितनी डोज में लेना है। डोज अक्सर जो हमारे यहाँ क्लिनिकल स्टडीज़ की गई हैं कि वो 5000 तक की जो डोज़ है, 5000 मिलीग्राम या 5 ग्राम आप इसको कह लें, उसमें सेफ हम रहते हैं। लेकिन कुछ उसमें होता है कि अगर आप 8 ग्राम तक चले जाते हैं तो उसमें आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर आपने अपने LFTs को देखना है, आपने अपने RFTs मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट को देखना है कि अगर आपको कोई जिगर का मसला नहीं है, गुर्दों का मसला नहीं है, तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन 4 ग्राम तक की। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ इतनी पायदार वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत से लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं कि डॉक्टर हमने ये बाहर से मंगवाया है, लेकिन उसमें आपने हमेशा देखना है कि मेरीन हो
या फिर हमारा जो दूसरा होता है वो बोवाइन आता है, लेकिन उसकी आपने डोज को इस तरह कैलकुलेट करना है कि वो आपके लिए हार्मफुल भी ना हो। आप विद इन उसकी डोज में रख के अपने आप को, कोई साइड इफेक्ट्स हैं इसके? साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की जिससे एलर्जी हो सकती है वो हो सकता है, कोई रिएक्शन आ सकता है, कोई जिस्म के ऊपर अर्टिक एरिया आ सकता है, लेकिन अभी तक इसके सीरियस हैजर्ड्स नहीं देखे गए। अच्छा सबा, हमें ये बताएं कि पिक एंड चूज वाला मामला है, हमें कोलेजन चाहिए भी तो हमें पूरी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, हमें फेस के लिए चाहिए। हम उसके मास्क भी यूज कर रहे हैं जो कि खुद से एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि बस चेहरे पे कोई झुर्रियां ना आए, लाइनें ना आए, तो क्या ये सेफ हैं और क्या इनके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं? अच्छा देखिए, कोलेजन जब हम फेस के ऊपर लगाने की बात करते हैं ना, तो उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा। वो सिर्फ एक मार्केटिंग, आपको मैंने बताया ना कि एक स्ट्रेटजीज हैं कि वो आपने बस कर लिया है और आपकी चीज़ सेल आउट हो जाए। उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा होता है, आप लगाएंगे वो तो आपकी एपिडर्मिस में ही रुक जाएगा। जब तक आपकी कोई चीज़ डर्मिस तक नहीं जाएगी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उसकी जगह अगर हम देखते हैं पेशेंट को, हाँ कि अब पेशेंट की स्किन जो है वो सैगी है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो हम वाई नॉट टू गो विद द इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स जो आपकी टारगेटेड थेरेपीज की जाए। टारगेटेड थेरेपीज में डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर डाला जाए। हम आपने जैसा फेस का कहा ना, ऐसे नहीं है, हम हैंड्स पे लगाते हैं, हम हैंड्स पे कोलेजन प्रोडक्शन की बूस्टअप करते हैं, लोग पाँव पे करवाते हैं, नेक पे करवाते हैं। इन सब जगह पर आपका कोलेजन प्रोडक्शन के लिए आपके प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इवन आपकी जो फीमेल्स हैं, अगर दे वांट टू गो फॉर देयर टमी एंड ऑल दैट, वहाँ पर भी हम माइक्रोनीडलिंग इस तरह की प्रोसीजर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप करवाएं ताकि आपको कोलेजन। लेकिन मेन फोकस फेस ही होगा आपका ज़्यादातर होता है। अगर ये तो हमने देख लिया प्रोसीजर्स वगैरह जिसने ना भी करवाने, नेचुरली क्या ऐसा हो सकता है कि कोलेजन की कमी हुई है और आपने डाइट से उसको बेहतर किया और फिर वो कमी पूरी हो गई? अच्छा, हम इसमें एक चीज़ आ जाती है कि हम अपनी रूटीन ही क्यों ना ऐसी रखें कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी ना आए, क्योंकि देखिए एक दफ़ा जब कमी हो जाती है फिर इन चीज़ों से ठीक नहीं होती, आपको उनके लिए किसी ना किसी प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है। सन ब्लॉक आपकी यूवी रेडिएशन जब आपने अपने आप को स्किन से बचा लिया ना, क्योंकि यूवी रेडिएशन ने क्या करना है, वो आपकी डर्मिस तक जाएगी, डर्मिस में जाके वो आपके कोलेजन की ब्रेक डाउन शुरू कर देती है। वहाँ पर वो ऐसे एंजाइम्स बना देती है, MMPs जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जाके कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो व्हाई नॉट कि हम एक सिंपल सी रूटीन, हमने देखे जब हम यंग होते हैं, बच्चे यंग होते हैं 20 से 22 साल, हमने उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ नहीं उनके फेस के ऊपर लगाने के लिए देते हैं, बिकॉज स्किन जो है अभी बेबी स्किन है। व्हाई नॉट सिर्फ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर बस, राइट। आप इसके साथ रखें और आप अच्छा, देखिए ये लोगों को पता कैसे चल जाता है कि इसके लिए कोई टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपका कोलेजन कम हो गया है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको लेनी चाहिए और वो लेना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं? नहीं, आपकी फेस से पता चल जाता है ना, आपके वॉल्यूम जो है फेस का वो ढलक गया, आपकी फाइन लाइंस आ गई, रिंकल, आप हंसते हैं तो स्माइल लाइंस आ जाती हैं, हंसते हैं तो यहाँ पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पता चल जाता है। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आपके इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो समझ आ जाती है कि अब जो आपका कोलेजन है वो डिप्लीट हो गया। अब देखिए पेशेंट की एज अक्सर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, मेरे पास पेशेंट 30-35 तक की एज में भी आती हैं जिनमें वॉल्यूम लॉस और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्या कि उनकी जो आप उनकी रूटीन पूछे ना, कभी सन ब्लॉक नहीं लगाया, प्रोटीन रिच फूड नहीं खाए हैं, कभी भी अंडा मछली और इस तरह की चीज़ें नहीं कि हमें, काफ़ी लोग अंडे से स्मेल आती है, हम दूध नहीं पी सकते, हमें स्मेल आती है। आप सिट्रस फ्रूट की तरफ नहीं, हम ऑरेंजेस नहीं खा सकते, हमारा गला ख़राब हो जाता है। जब आप इस तरह की रूटीन में अपनी चीज़ें नहीं रखेंगे। डॉक्टर साहिबा, वक्त की कमी है, लास्टली बता दीजिएगा, चलें डाइट भी बेहतर कर ली, स्किन केयर भी कर लिया, हर चीज़ कर ली, अगर इन केस सप्लीमेंट्स खाने ही पड़ गए तो किस फॉर्म में खाएं, पाउडर फॉर्म में खाएं, तो क्या क्वांटिटी और किस एज से शुरू करें तो सेफ है? अच्छा, आपने एक तो अपना देखना 30 आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाउडर फॉर्म में लेना है तो आपने हमेशा उसकी वो देखनी है, डोज देखनी है कि वो किस डोज तक का है। 400 mg में 4000 mg में ज़्यादातर आ रहे हैं, यानी कि 4 ग्राम। आप उसका 1 स्पून जो है वो रोज़ाना अपना उसके पानी के अंदर मिक्स करें और लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।